आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं यहूदा की पत्री, बुक ऑफ जूड। एक ही अध्याय है उसका। आमीन। यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से पहली पुस्तक है और हम उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। यहीं लिखा है, उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए और कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम लोग बैठ जाते हैं। आमीन। आमीन। तो बाइबल हमें बता रही है, यहाँ पे कुछ चंद लोगों के नाम ले रही है जिन्हें एक ही कैटेगरी में रख रही है, और वो नाम क्या है? कैन का है, वो नाम बिलाम का है, आमीन, और कोरा का है। आमीन। कहती है, मैं तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते और समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे होते हैं। मतलब समुद्र में अगर चट्टान छिपी हुई और आप जहाज में जा रहे हो और वो चट्टान ना दिखे तो वो आपका नुकसान कर सकती है और जहाज डूब सकता है। है जी। टाइटैनिक के डूबने का कारण यही था कि एक छुपी हुई चट्टान ने उसको डुबो दिया, उससे वो टकरा गया और उससे क्या हुआ, वो गिर गया। तो ये छुपे में, मतलब ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये छुपे रहते हैं। आपके ही चर्च में होंगे, आपकी ही सभा में होंगे, आपके साथ ही निकले होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक रिवाइवल आता है जब तो उससे दो ग्रुप्स निकलते। आमीन। तो ये वो ग्रुप है जो आपके साथ छुपे रहते हैं, आपको पता नहीं होता। आमीन। और ये बहुत खतरनाक है। आमीन। ये इतने खतरनाक हैं कि बाय द एंड आप इनको नहीं पहचान पाओगे। आपको इनको पहचानने के लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। बाइबल क्यों कहती है कि बी सोबर, मतवाले ना बनो। मतवाले मतलब आत्मा में भी मतवाले ना बनो। मतलब आप इतने मतवाले ना हो कि आप निश्चिंत हो जाओ। आमीन। समझ रहे? निश्चिंत अगर आप हो गए ना तो आपको शैतान कभी भी गिरा सकता है। इसलिए जो इंसान आत्मा में होता है ना, तो ये ध्यान रखे वो कि आत्मा में मतवाला ना बने, वरन आत्मा में वो सोबर रहे। सोबर मीन्स चौकन्ना रहे। आमीन। जो विजन आपका होता है ना, जो आपकी आंखें होती है ना, वो ईगल आई की तरह है, जांचने वाली। जिस खुदा को आप फॉलो करते हो वो खुदा किंग माना जाता है, शेर। और किंग की जो आंखें हैं ना, वो बड़ी तेज होती हैं। उन आंखों से ही वो पहचानता है कौन सच है और कौन झूठ है। वही आंखें आपको आज दी गई है। आमीन। वही डिजर्निंग की स्पिरिट आपको दी गई है, वही बुद्धि आपको दी गई है। तो इन सब का हिसाब भी आपसे लिया जाएगा, क्योंकि कहता है जिसको बहुत दिया गया ना, उससे बहुत का हिसाब भी मांगा जाएगा कि भाई जब तुम्हें मैंने इतना सब कुछ दिया था तो तुमने उस सब कुछ का क्या किया। है ना? समझ रहे बात को? तो सब्जेक्ट वही चल रहा है, मार्क ऑफ द बीस्ट ही है, लेकिन हम उसमें कैरेक्टर्स, उसमें लोग देखते चल रहे हैं कि कैसे कैसे लोग उसमें पढ़ते गए और कैसे कैसे लोग उसमें, उसके जरिए हमें बताया गया बाइबल के जरिए कि आप इन लोगों से बचो। तो जब मैं बात करता हूँ बिलाम की, तो हम सब जानते हैं बिलाम ने क्या किया था। कुछ टाइम पहले प्रीच भी हुआ था बिलाम के बारे में, तो आप सब लोग वो मैसेज भी देख सकते हैं बिलाम वाला। उसमें बहुत सी चीजें बताई गई थी। लेकिन आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि बिलाम को क्यों कैन और कोरा इनके साथ रखा गया। He was a prophet। आमीन। है ना? गुड। क्यों ये बात बोली गई कि वो चट्टान में छिपी हुई दरारों के समय तुम्हारे साथ खाते पीते हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। निर्जल बादल मतलब उनके अंदर पानी नहीं है, वीक। पानी नहीं है। आमीन। आमीन। देयर इज नो ब्लेसिंग। आमीन। उनके अंदर जो भी चीज पाई जाती है वो क्या है? खोखलापन। सारा खोखलापन उनके अंदर है। तो कहता है वो निर्जल बादल है। आमीन। जो जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है और पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आया तो क्या प्रचार किया? कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। तो ये वो पेड़ हैं जो उखड़ चुके हैं आग में डालने के लिए। ये वो लोग हैं, ये वो हैं जो 2 बार मर चुके हैं। मतलब फिजिकली स्पिरिचुअली दे आर ऑलरेडी डेड। डेथ का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम लाइफ।
तो पहली मृत्यु जो होती है उसमें आप सेपरेशन ऑफ, जैसे दुनियावी जो फिजिकल डेथ होती है उसमें क्या बोलते हैं, आपका सेपरेशन फ्रॉम लाइफ हो गया, देहांत हो गया। तो ये पृथ्वी पर जो भी आपका जीवन था उसका अंत हो गया, तो क्या बोलेंगे, सेपरेशन फ्रॉम लाइफ। आमेन। और जब आप स्पिरिचुअली, जब सेकंड डेथ आएगी आपकी, जब आपका जजमेंट होगा, उसमें जब आप मरोगे उसे बोलते हैं सेकंड डेथ। इसलिए बाइबल कहती है कि जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं उनका दूसरी मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जी गए हैं। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आमेन, उसने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया है। आमेन। जीवन में प्रवेश कर लिया है उसने। समझ रहे हैं बात को? यस। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये वाली चीज को हमें ध्यान रखना है। आमेन। और इसी तरीके से अब हम कोरा को लेते चलेंगे। आमेन। तो अब हम एक और जगह चलते हैं जहां पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं। पतरस की पत्री निकालते हैं, दूसरा पतरस, दूसरा पतरस निकालते हैं ब्रदर, और हम पढ़ते हैं उसका 12वीं आयत से पढ़वाता हूं। चैप्टर, दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय, 12वीं आयत। चलो मैं ना इसका मैं कहां से पढ़ना चाहता हूं, वैसे तो इच्छा मेरी है कि मैं पहले मैं दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय पहली आयत पढ़ता हूं, उसके बाद में आगे जाऊंगा। तो लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक भी होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आमीन। ठीक है जी। अब यहां से हम सीधा चलते हैं उसकी 10वीं आयत पे। लिखा, निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। आमीन। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए। कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब कहता है एक पात्र जो होता है ना, 2 तरीके के पात्र होते हैं। एक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर क्रिएट करता है, और एक दूसरा नाश होने के लिए क्रिएट करता है। तो उसमें प्रचारक भी आते, उसमें उपदेशक भी आते। आमीन। और ये उपदेशकों के लिए लिखा है। आमीन। क्यों? क्योंकि ये पाखंडी हो। अब डिफरेंशिएट हमें करना है, क्योंकि मैं तो आपको वर्सेस और चैप्टर्स दे रहा हूं कि ये उस स्वामी का जिसने उन्हें लहू से मोल लिया, उसका ये इनकार करते हैं। तो इनकार करने का तरीका क्या है? मैंने इसीलिए पिछली बार भी बताया कि वचन देहधारी हुआ, मतलब यीशु मसीह में वचन देहधारी हुआ, और वो क्या बन गया? यीशु मसीह। और वो देहधारी कब हुआ? जिस दिन वो बैप्टिज्म के लिए आया, उसने बैप्टिज्म लिया, और जब वो ऊपर आया तब परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। तो जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन जो था वो देहधारी हो गया। समझे? वही वाला वचन जो था वो देहधारी हो गया। तो ये उस वचन का इनकार करते हैं। ब्रदर, सिर्फ यीशु नाम का इनकार करना सब कुछ नहीं होता। अगर मैं दिल से कहता हूं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और मैं उसके वचन को नहीं मानता, तो मैं झूठा हूं और मैं धोखा दे रहा हूं। मैं सबको धोखा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं मुंह से तो बोल रहा हूं कि मैं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता हूं, लेकिन मेरा दिल उससे दूर है। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग मुंह से तो मेरी इबादत करते हो, आमीन, लेकिन तुम्हारा हृदय जो है ना वो मुझसे दूर है। तो हम व्यर्थ ही उपासना कर रहे हैं उसकी। आमीन। समझ रहे बात को? तो वही चीज यहां पे इन लोग के साथ। तो वो क्या कहता है, और 12वीं आयत से चलते हैं।
लिखा, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। आमीन। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहरी सुख विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है। ब्रदर, आपके साथ ही खाते पीते हैं, दे यूएन मतलब फेलोशिप जो है ना वो एक ही है। आमीन। मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ? मैं ले जा रहा हूँ क्यों बिलाम को हमने इस बाइबल ने कैन की कैटेगरी में रखा, जबकि कैन कौन था? मार्क ऑफ कैन, सन ऑफ द बीस्ट। आमीन। तो बिलाम उस कैटेगरी में क्यों आया? इसका मतलब है बिलाम जो है वो उस मार्क ऑफ द बीस्ट के बहुत नजदीक है। तो वो क्यों आया ये मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन क्या था? रीजन सिर्फ इतना ही नहीं था कि उसने परमेश्वर के जो परमेश्वर ने उसको एज अ प्रॉफिट बनाया था, उस गिफ्ट को उसने बेचा। सिर्फ यही रीजन नहीं था, रीजन कुछ और भी था। और वो जो रीजन था ना वो बहुत बड़ा था। वो रीजन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बाइबल के जरिए। कहता उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। उनके मन में व्यभिचारिणी बसी हुई है और चंचल मन वालों को बड़े प्यार से फुसला लेते हैं। ब्रदर, मेरे विषय का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तो जो इंसान चंचल मन के होते हैं, जो एक जगह बैठते नहीं, चंचल वो होता है जो इधर उधर चलता है, उनको बड़े आराम से वो फुसला देते हैं। आमीन। और बड़े आराम से फुसला के उनको ना, जिसने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया उसे कोई भी फुसला सकता है। ब्रदर, आमीन। बहुत जरूरी है कि आपका घर चट्टान पे बसा हो, क्योंकि अगर आपका घर चट्टान पे बसा होगा ना तो कोई भी आपको फुसला नहीं सकता। समझ रहे बात को आप? यस। तो क्या कहता है उसके बाद? वो कहता है वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। सुनिए, उनका कंपैरिजन किससे हो रहा है? वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधार्मिकता की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया। यहां तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। मतलब जितनी भी ये बातें लिखी हुई हैं, इन बातों को किसके कैरेक्टर से दर्शाया जा रहा है? बोर का पुत्र बिलाम। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत वही थी क्या कि उसने परमेश्वर के उस वरदान को अधार्मिकता के कारण, पैसों की खातिर, प्रतिष्ठा की खातिर बेच दिया। 3 चीजें हैं जिससे हर एक प्रचारक को बच के रहना चाहिए। बाइबल में बताते थे क्या? वेल्थ, वुमेन और पॉपुलैरिटी। आमीन। ये 3 चीजों से अगर कोई भी प्रचारक बच के निकल गया ना तो बहुत जबरदस्त रहता है। क्योंकि क्या होता है, चलो वुमेन से भी आप बच जाओगे क्योंकि आपको पता है आप वुमेन से भी बच सकते हो, आप वेल्थ से भी बच सकते हो। लेकिन जब पॉपुलैरिटी आती है ना आपके अंदर, जब आपको पॉपुलैरिटी मिलती है तब थोड़ा सा हो जाता है। आमीन। क्योंकि हम में से हर कोई जो है वो क्या है? हम में से हर कोई इंसान ही है, शरीर ही है। आमीन। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें वो प्रायोरिटी दी जाती है ना, जब खुदा को जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो जब हमें प्रायोरिटी मिलती है तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं सोच के कि यार मैं आई एम समथिंग, कि अगर खुदा मुझे यूज भी कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो मुझे यूज कर रहा है। आमीन। जबकि खुदा जो है, बाइबल बता रही है वो किसको यूज कर रहा है? गधी को। खुदा गधी को भी यूज कर सकता है। आमीन। अगर उसे अपना वचन प्रचार करवाना है ना तो वो गधे को भी यूज कर सकता है। वहां पर में क्या चीज है? इसलिए जो प्रतिष्ठा खुदा की है वो खुदा को ही देनी है और खुदा के वरदान को कभी नहीं बेचना है। बाइबल लिखा है ईसाऊ ने कितना रोया लेकिन उसको वापस नहीं मिला, रिपेंटेंस नहीं मिली। सेम गोज विद दिस मैन बिलाम। आमीन।
बिलाम। एक ही टाइम में बिलाम और एक ही टाइम में मूसा। इजराइलियों के साथ मूसा था और बिलाम किसके साथ था? बालाक के साथ। मूसा इजराइलियों, हालांकि इजरायली गलत थे, ऐसा नहीं कि इजरायली मैं कहूंगा बहुत ही अच्छे थे, इजरायली गलतियां करते रहते थे, बट मूसा हमेशा उनके लिए इंटरसीड करता था। और यहाँ पे बिलाम है जो क्या कर रहा है? बिलाम उनको कर्ज करने आ रहा है। खुदा के बोलने के बावजूद जो लोग, खुदा कहता है वो लोग ऑलरेडी कर्ज हैं। आपको पता है आप और मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, मालूम है बात? हम जो क्लेम करते हैं कि हम प्रभु की देह हैं, आमीन, हम प्रभु की देह के पार्ट एंड पार्शल हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और आज हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, आमीन, आत्मा के चलाए चलते हैं। तो ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप और मैं उस देह के पार्ट एंड पार्शल हैं तो आप खुद सोचिए कि जिस टाइम पे उसने कोड़े खाए हैं उसने भी देह पे खाए। बाइबल कहती है कि उसने, मतलब वो पहचाना नहीं जा रहा था, मनुष्य जैसी उसकी सुंदरता नहीं रह गई, तो उसने इतने कोड़े खाए और अपनी देह को बिल्कुल फटवा दिया था कि अपनी वो पसलियां गिन सकता था। किस पे? देह पे। हर चीज उसने कहा सही, देह पे। क्यों? आपकी और मेरी एक बहुत जबरदस्त मार थी ब्रदर, जो खुदा जानता था कि हम क्या करेंगे, आमीन। आज भी अगर आप गलती कर रहे हो, खुदा जानता था, और इसका कटोरा जो है ना, गलतियों का कटोरा, वो उसने पी लिया है। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हो आप भुगतोगे तो जरूर, बिना भुगते आप नहीं जाओगे, बट आप जाओगे। रैप्चर की बात नहीं कर रहा, अनंत जीवन की बात कर रहा हूं, क्योंकि खुदा को मालूम था आप क्या करोगे। तो वो जितने भी हमने पाप किए हैं या हम कर रहे हैं, उन सब का कटोरा वो ऑलरेडी दे चुका है। तो अब हमारे ऊपर कोई ताड़ना नहीं है। इसलिए कहते हैं जितने प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, जितने मसीह में पाए जाते हैं, उन पर अब कोई ताड़ना नहीं, कोई दंड की आज्ञा उन पर नहीं। क्यों? ऑलरेडी वो दंड हमारा ले चुका है ब्रदर। हम इतने ब्लेसेड लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें, नो, नहीं। क्योंकि अगर हम पाप अभी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर से उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार हमें करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? हम वो प्यार नहीं करते जो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्यार करते तो हम पाप नहीं करते। आमीन। समझ रहे हैं बात? ये बिलाम बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी परमेश्वर का प्रॉफिट है, इसमें भी सारी वही खूबियां पाई जाती है। ही वॉज एनी टाइम बेटर देन मोसेस, मूसा से बेहतर था, लेकिन सिर्फ किस चीज पे गिर गया? पैसों पे और प्रतिष्ठा पे। मूसा ने वही प्रतिष्ठा मिस्र की छोड़ दी थी। जब आप पढ़ते हो मूसा के बारे में, इब्रानियों पढ़ो, कुरिन्थियों पढ़ो, लिखा है कि उस मसीह की खातिर उसने फिरौन का पुत्र होने का इनकार कर दिया। किसकी खातिर? मसीह की खातिर। और उसने वही गुलामों वाले दुख उठाए कि उसने, जब उन्होंने बोला ये गुलाम है, ये ऐसा है वैसा, तो उसने वो सारी चीजें सही, लेकिन किसकी खातिर? मसीह की खातिर। यीशु मसीह की खातिर नहीं, मसीह की खातिर। क्राइस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के लिए, आमीन। उस मसीह की खातिर उसने क्या किया? इनकार कर दिया, जबकि वो अगला फिरौन बनना था, है ना, अगला फिरौन बनना था, पर उसने इनकार कर दिया, आमीन। और इनकार करके जब वो भागा तो 40 साल तक भटकता रहा। 40 साल बाद जब वो गया, वो बूढ़ा हो गया, मतलब आप समझ लो बोल नहीं सकता था, कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कौन? दूसरी तरफ बिलाम, जो जब बोलता था ना, अगर किसी को कर्ज भी देता था तो वो कर्ज पूरी होती थी, आमीन। और अगर वो किसी को ब्लेस भी करता था तो ब्लेसिंग्स भी मिलती थी, आमीन। लेकिन खुदा उसका दिल जानता था अच्छी तरीके से, क्योंकि खुदा पहले से जानता है। गिफ्ट एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस, तो उसको पता है कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। तो उसने क्या किया? बिलाम का एक रास्ता बनाया ताकि बिलाम जो है इजराइल को कर्ज करे। उसको अंदर से पता था। शैतान जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शैतान को पता होता है मेरा बंदा कौन है, आमीन। जब बिलाम ने पहली बार ही इनकार करके और उन्हें भेजा था और उदास मन से भेजा था, शैतान तभी समझ गया था, और फिर उसके बाद शैतान उसको मैनिपुलेट करता रहा, आमीन। क्या लालच देकर कि तुझे प्रतिष्ठा मिलेगी। ब्रदर एंड सिस्टर, आपकी और मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आपकी और मेरी प्रतिष्ठा सिर्फ ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। वो हमारा लॉर्ड है, वो हमारा प्रभु है। हम उस नाम से जाने जाते हैं, और उस नाम के अलावा और कोई हमारी प्रतिष्ठा है ही नहीं। अगर वो नाम आपको दिया हुआ ना, यू आर अ ब्लेसेड पीपल, आमीन। समझ आ रहा है जी? यस। तो इसलिए किसको कंपेयर कर रहा है? बोर का पुत्र बिलाम। उन तमाम चीजें बता के, और फिर वो कह रहा है वो उसकी तरह है। क्या कहता है नीचे? और थोड़ा सा पढ़ देता हूं मैं।
ये लोग अंधे कुएं और अंधों के और आंधी के उठाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड भरी बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल रहे हैं। ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है, और इन लोगों को बड़े प्यार से क्या करता है, भटका लेते हैं। ये कह के अरे भाई हम भी तो एक ही लोग हैं, हम भी तो जानते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर इस बिलाम ने किया क्या था जो परमेश्वर इससे बहुत नाराज है। आमीन। पहले पढ़ते हैं मीका नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। आमीन। मैं उसकी 5 आयत से पढ़ता हूँ। लिखा है, 5वीं आयत ही पढ़ूंगा सिर्फ। उसमें लिखा है, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति करी? क्वेश्चन मार्क है ये। और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी? और शित्तीम से गिलाल तक की बातों का स्मरण रख, जिसे तू यहोवा की धार्मिकता के काम समझ सके। सो क्वेश्चन इज, आमीन, क्या युक्ति करी और क्या सम्मति दी? ये सम्मति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सम्मति हमें बताती है कि क्यों खुदा बिलाम को पसंद नहीं करता। एक तो उसने गलती ये करी कि प्रतिष्ठा के पीछे परमेश्वर के वरदान को बेच दिया। आमीन। समझ रहे हैं? एक गलती तो इसकी ये थी, और दूसरी गलती उसकी कौन सी थी? दूसरी गलती ये थी कि उसने कोई ऐसी सम्मति बालाक को दी थी जिसकी वजह से इजरायलियों का नाश हुआ। आमीन। समझ रहे? लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप गिनती की पुस्तक पढ़ते हो, वहां पे लिखा हुआ है कि जब उसने इतनी बार, 3 बार उसने कर्ज करने की कोशिश करी और वो ब्लेस करता गया, तो फिर बालाक ने बोला तू उसको कि तू जा। थोड़ा सा पहले मैं आपको वहां ले चलता हूं। ठीक है, ये तीसरी बार है जब वो कर्ज करने आया था, और बालाक उससे ना बड़ा नाराज हो गया। तो 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? बालाक क्या कहता है? 23वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। गिनती 23 अध्याय और उसकी 25 आयत। लिखा था, बालाक बिलाम से कहा, उनको ना तो शाप देना और ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझे एक और स्थान पर ले चलता हूँ। मतलब वो एक और स्थान पर लेगा, तीसरी बार वहां पे उसको ले जा रहा है। यह देखकर कि यहोवा ने, अब मैं आपको 24 अध्याय और 10वीं आयत पढ़वाता हूँ। लिखा था, बालाक का क्रोध बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है। इसलिए तू अपने स्थान पर भाग जा, लौट नहीं जा, भाग जा। इतना गुस्से में वो आ गया। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। देखो शैतान के बात करने का तरीका क्या होता है। आपको, जब इंसान आपसे बात करता है ना, तो उसकी बातों को नापना और तौलना चाहिए। आमीन। कि वो आपसे कहना क्या चाहता है। कहता है, मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। मतलब उसने क्या किया? उसने बोला, देख मैं तो करना चाहता हूं, लेकिन यहोवा जिसकी तू इबादत करता उसने तुझे रोका हुआ है। ब्रदर, वो एनिमिटी किसके बीच में डाल रहा है? बालाम और यहोवा। आमीन। ताकि बालाम की जो नाराजगी है ना, वो बालाक की तरफ मत ना हो। बालाम की नाराजगी किसकी तरफ होनी चाहिए? यहोवा की तरफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर वो है जिसने उसको प्रतिष्ठा पाने से रोका। वो जिसकी वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके मन में ये बात डाली कि जिसकी सेवा तू बचपन से करता है, जिसका नाम लेके तू ये कह रहा था मैं कर्ज नहीं करूंगा, जिसका नाम, जिसको तू हर बात उसके कहे अनुसार करता है, सब कुछ तू वही करता है जो वो कहता है, वो तेरे को प्रतिष्ठा पाने से रोक रहा है। कौन सा परमेश्वर है भाई जो प्रतिष्ठा पाने की से रोकता है? अगर तेरा कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? आमीन। और वो लोग इतने इंपॉर्टेंट कहां से आ गए जिन लोगों को मैं कह रहा हूं कि तू कर्ज कर दे और तू कर्ज नहीं कर पा रहा, और जब तू करने लगता है तब ऐसा होता है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हियर।
जो आप सुनते हो ना उसको हमेशा ध्यान दो, रिमेंबर नहीं, उसको ध्यान दो, ध्यान से सुनो कि तुम क्या सुनते हो। यीशु मसीह ने बात बोली, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आप क्या सुनते हो तो आप गिर सकते हो। वर्ड्स एक ऐसी चीज है जिनको अगर आपने नहीं परखा, आमीन, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपसे बात बालाक कर रहा है कि यह शैतान कर रहा है। हवा नहीं समझ पाई कि उससे बात सर्प कर रहा है या शैतान कर रहा है। आमीन, नहीं समझ पाई, समझ रहे हो, वो नहीं समझ पाई। और ना ही ये बिलाम समझ पाया कि उससे बात कौन कर रहा है। अब जब उसने बिलाम को ये बात कह दी तो कहता है 12वीं आयत में लिखा है, बिलाम ने बालाक से कहा जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे। अब वो उसको कह रहा है, क्या मैंने उनको नहीं कहा था? लेकिन वो क्या हुआ, अपने घर वापस लौट गया। लेकिन वो घर वापस लौट के ना ब्रदर बैठा नहीं रहा। आमीन। जब वो घर वापस चला गया ना तो उसके मन में एक प्रॉब्लम थी, एक वो बात रही, और वो ख्याल रोज शैतान उसको सोते जागते डालता था कि देख परमेश्वर ने तेरी प्रतिष्ठा करने से रोका। तो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर रोक ले? इतने अच्छे लोगों को कैसे हो गए? वो लोग इतने अच्छे नहीं हो सकते, इजराइली इतने अच्छे कैसे हो गए? मुझे कुछ तो उनमें कमी घटी पाई जाती होगी, कुछ तो उसमें ऐसा पाया जाता होगा कि मुझे कर्ज भी ना करना पड़े। रास्ता क्या ढूंढा है कि चलो परमेश्वर ने मुझे कर्ज करने से मना किया है तो मैं कर्ज भी ना करना पड़े, और कोई रास्ता ऐसा निकल जाए जिसकी वजह से वो लोग खुद ही कर्सेड हो जाए। और जब वो खुद ही कर्सेड हो जाएंगे तो परमेश्वर अपने आप उनको मारेगा। आमीन। शैतान, मैंने कहा ना परमेश्वर किसी को कर्ज करता नहीं है, लेकिन शैतान हमें उस जगह पे ले जाता है जहां हम खुद ही अपने ऊपर कर्ज ले लेते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें लगता है बहुत समझदार है, लेकिन हम समझदार होते नहीं। शैतान के पास कोई अपनी पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। यीशु मसीह ने उससे सारा अधिकार सब कुछ छीन लिया मरने के बाद। आज उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अधोलोक की कुंजी भी यीशु मसीह के पास है, मृत्युलोक की कुंजी भी यीशु मसीह के पास है। आमीन। स्वर्गलोक की कुंजी बेशक पतरस के पास है। तो शैतान के पास कोई अधिकार नहीं। वो क्या करता है, सिर्फ अपने दिमाग से चलता है, और अपने दिमाग से आपको क्या करता है, यूज करके, और आपको अपने ही खिलाफ भड़का के, अपने खुदे के खिलाफ भड़का के, और क्या करवाता है आपसे, पाप। मेन चीज क्या है, वो हमेशा से चाहता था कि जो परमेश्वर की प्रजा है वो उसको कर्ज करे, ब्लास्फीम करे। आमीन। तो आप ब्लास्फीम सिर्फ मुंह से नहीं करते हो, जो बालाक कर रहा है वो ब्लास्फीम कर रहा है। आमीन। वो परमेश्वर की वादा खिलाफी कर रहा है, और वो ये चाहता है कि परमेश्वर के वचन को बदल के मैं उस ब्लेसिंग को बदल के कर्ज बना दूं। समझ रहे हो आप? इसे कहते हैं सीड ऑफ डिस्क्रिपेंसी। आमीन। एक तरफ परमेश्वर का वचन है कि मैंने ब्लेस कर रखा है, वो चाहता है कि उस ब्लेसिंग के वर्ड को, उस वचन को जो परमेश्वर के मुख से निकला है, उसमें मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके ना उसको मैं क्या बना दूं, वर्ड ऑफ कर्स, ताकि वो कर्स अपने आप ले ले। यही शैतान हमेशा से करता है और यही करता रहेगा कि वो आपके और मेरे मन में आके ना सिर्फ थॉट्स डालता है। जब आप सुबह उठोगे तब वो थॉट्स डालेगा, जब आप सोने जाओगे तब आप थॉट्स डालेगा। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, हर वक्त प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में आप क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप शैतान के थॉट्स को जब अपने अंदर लेते हो तो आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। आमीन। इसलिए पौलुस हमेशा क्या कहता है कि हम विचारों को ना, जो मन के विचार और भावना है ना, उनको मसीह के अधीन कर देते हैं। हर चीज को वो कला सीखनी है। आमीन। और उसकी सबसे बड़ी कला क्या है? इग्नोर। अगर आप शैतान के उन थॉट्स को इग्नोर कर दोगे ना तो आप जीत गए। जब शैतान आपको इनके खिलाफ या उनके खिलाफ भड़काता है ना तो आप जीत गए, अगर आपने वो इग्नोर कर दिया तो। आमीन। तो वो समझ जाएगा कि ये एक स्टेप ऊपर चला गया, और जब वो ये समझ जाएगा तो धीरे धीरे आपसे अलग होना शुरू हो जाएगा। आमीन। क्योंकि उसने आके ट्राई किया कि आपको किसी के खिलाफ भड़काए या परमेश्वर के खिलाफ भड़काए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप चुप रहे। आमीन। इंडल्ज नहीं करना अपने आप अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं यीशु मसीह में पाया जाता हूं, मैं उसके साथ बातें करके उसको, नो, जस्ट इग्नोर इट। और शैतान जो है वो इग्नोर होना नहीं चाहता, सिर्फ वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे इग्नोर करे, वो चाहता है कि लोग उसे देखे ना तो खुश हो देख के। आमीन।
बिकॉज वो अपनी प्रेजेंस को फील कराना चाहता है ब्रदर। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी पे वो रूल करे, लेकिन उसके रूल करने का तरीका ये है जो बिलाम ने किया। आमीन। थॉट्स फेंकना, थॉट्स फेंकना, थॉट्स फेंकना, और कोई चीज उसके पास नहीं है सिवाय थॉट्स के। समझ रहे हैं बात को? हाँ। अब क्या होता है, अबिलाम वापस चला गया। आमीन। अबिलाम वापस आया और वापस आके उसने राजा को एक सम्मति दी। और सम्मति क्या थी? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। हम वापस आएंगे इस पे गिनती की पुस्तक में, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, चलते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे अध्याय में चलेंगे। दूसरा अध्याय। आमीन। 12 आयत से पढ़ता हूं। लिखा है, और पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। ये देखो न्यू टेस्टमेंट आ गया आपका, और न्यू टेस्टमेंट की एंडिंग है, आप प्रकाशित वाक्य पे हो। बच्चों सुनिए क्या कहता है परमेश्वर। जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वह ये कहता है, मतलब जिसके पास वचन है, वो ये कहता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जब मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हें उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। आमीन। ओल्ड टेस्टमेंट में बिलाम पाया जाता था, बट न्यू टेस्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को अभी भी मानते हैं। आमीन। और शिक्षा क्या है? जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलुइयों की शिक्षा को मानते हैं। तो बिलाम ने क्या सिखाया था बालाक को आगे? आमीन। मूर्ति पूजा इजरायलियों से करवानी है, और व्यभिचार। अगर हम ये काम करें तो इजरायलियों का परमेश्वर खुद ही इजरायलियों को मारेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। समझ रहे कितनी रिसर्च करी है उसने? किस लिए रिसर्च करने का कारण क्या था? कि किसी भी तरीके से मैं इनको कर्ज करके और वो प्रतिष्ठा पा जाऊं, जो प्रतिष्ठा मुझे परमेश्वर नहीं दे रहा है। ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठा दे रखी थी। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होना बहुत बड़ी बात थी। अब आप सोचो, उस पृथ्वी पर उस वक्त में दो थे जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे, एक मूसा और एक बिलाम। इससे बड़ी प्रतिष्ठा और क्या होगी कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर सिर्फ दो लोगों से बात करता है, एक मूसा और एक बिलाम। बिलाम अन्य जातियों में था, अन्य जातियों का था, और मूसा इजरायलियों का था, लेकिन मानते एक ही खुदा को थे। है ना ब्रदर? कितनी बड़ी बात है कि जो कुछ भी बिलाम किसी को भी बोलता था वो उसके जीवन में फलता था। कितनी बड़ी, लेकिन उसको वो प्रतिष्ठा नहीं थी। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि मनुष्यों की, परमेश्वर की प्रशंसा से ज्यादा तुम्हें मनुष्यों की प्रशंसा पाना अच्छा लगता है। कहता है ना, क्योंकि हमारी आदत है कि जब परमेश्वर हमारी कोई प्रशंसा करता है ना, हमें वो नहीं पसंद, क्योंकि परमेश्वर कभी हमारी प्रशंसा ऐसे पीठ थपथपा के नहीं करता, दिखा के नहीं करता। नो, हमारी एक ही बार प्रशंसा होगी, और जब हम ऊपर जाएंगे तब वो अपने स्वर्गदूतों के सामने हमारी तारीफ करता है। लेकिन कभी आपने सोचा वो कैसी तारीफ करता है? वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे अय्यूब को वो कहता है ना, अय्यूब के लिए कि देखा तूने मेरा दास, देखा तूने मेरा दास। इस अय्यूब से ज्यादा धर्मी आज तक, आज की डेट में कोई पृथ्वी पर नहीं है। और किसको कहता है? शैतान को। ये करना होता है तारीफ करने का तरीका ये होता है ब्रदर। आमीन। जो बार बार दाऊद को परमेश्वर के मन का सा बोला गया ना, शैतान भी वो सुनता है। वो कहता है मेरे मन का सा है। तो जब दाऊद ने वो गलती करी तो किसने मजाक उड़ाया? शैतान ने उड़ाया। तो कहता था तेरे मन का सा है। खूब हंसा शैतान उस पर। तो परमेश्वर ने फिर भेजा नबी को, नातान को, और क्या बोला कि उसको जाके बोल के तूने मेरे को उपहास का कारण बनाया, क्योंकि मैं शैतान को हमेशा कहता था कि ये मेरा मन का सा है। और वो कभी भी दाऊद को गिरा नहीं पाया। दाऊद कहाँ गिरा? हित्ती उरिया के टाइम पे, उसकी पत्नी के टाइम पे। समझ रहे? और क्या था? थॉट्स, सिर्फ थॉट्स थे और कुछ नहीं था, सिर्फ ख्याल थे। उन ख्यालों से ही वो गिर गया। आमीन। समझ आ रहा है जी? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसने क्या सिखाया? व्यभिचार करना, क्योंकि उसको प्रतिष्ठा चाहिए थी।
मनुष्य की प्रशंसा उसको बहुत भली, एक राजा जब उसकी प्रशंसा कर रहा था ना, उसे बहुत भली लगती है। आज अगर हमारे किसी भी चर्च में अगर कोई सीएम या आ जाए ना, जैसे अभी चर्चेस में आते हैं, आमेन, अभी हमारे प्रधानमंत्री भी गए हुए थे, सीएम भी आता है कई बार, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ऑनर्ड लगता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट को वहां बुलाया जा रहा था, राजा नहीं आ रहा था, लेकिन प्रॉफिट को बुलाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि इस काम के बाद ये बिलाम बालाक का सबसे प्रतिष्ठित मंत्री होता। आमीन। क्योंकि हर एक राजा को डैनियल जैसे लोग चाहिए होते हैं, जो सारी बातें करे, सारी बातों का मतलब बताए, सारी बातें जाने। और बालाक को भी कोई ऐसा चाहिए था, और बिलाम जैसा कोई भी नहीं था। मतलब बिलाम जैसा उसके पूरे देश में और कहीं नहीं पाया जाता था। तो उसे बिलाम चाहिए था जो बालाक के नीचे हो, और बालाक से नीचे बिलाम हो। और बिलाम भी ये सोचता था कि अगर मैं राजा के नीचे अगर सिर्फ मैं हुआ और मैं ये चीजें करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा कितनी जबरदस्त होगी। यस, पर वो भूल गया कि ऊपर खुदा भी बैठा है, जिसने उसे वो गिफ्ट दिया है, साइन दिया खुदा ने, उसकी आंखें बंद करके, कि वो दूध को नहीं देख पा रहा है, गधी देख पा रही है, वो नहीं देख पा रहा है, पर वो नहीं समझा। आमीन। और जब ये सारी बातें हो गई और खुदा ने उसको दिखा दिया कि देख तू उन्हें कर्ज नहीं कर पाएगा, फिर भी घर जाके उसने रिसर्च करी, समझ रहे, और रिसर्च करके उसने फिर वापस आया। आमीन। और वापस आके फिर उसने क्या किया, ये सारी चीजें करी। आप मतलब समझो, आप इस बात को जानो, इस बात को कि उसको ये कैसे पता लगा कि परमेश्वर अगर वो ये गलती करेंगे तो परमेश्वर उन्हें दंड देगा। उस वक्त तो व्यवस्था की कोई पुस्तक में नहीं लिखी गई थी ब्रदर। कभी सोचा आपने उसको कैसे पता लगा? सोचा है? नो, खुद बताया खुदा ने उसको। यस, खुदा ने उसको खुद बताया। उसने जब पूछा कि परमेश्वर मैं उन्हें क्यों नहीं कर्ज कर पाया, ऐसा उनमें क्या है कि मैं उन्हें कर्ज, क्या वो ऐसे ही रहेंगे, कभी कोई उन्हें कर्ज नहीं कर सकता? तो खुदा ने बताया, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। मन के विचारों को जांचने के बावजूद परमेश्वर जानता था वो क्या करेगा, इसके बावजूद परमेश्वर ने उसको बताया हर बात। यस ब्रदर। एंड देन व्हाट हैपेंड? अब चलते हैं वापस गिनती पर, ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके कि आखिर उसने सम्मति क्या दी थी, ऐसा उसने क्या गुनाह कर दिया जिसकी वजह से बाइबल कहती है कि उसको तलवार से मारा गया। पता है आपको ये बात? आमीन। तो 25वां अध्याय निकालते हैं, 25वां अध्याय गिनती की पुस्तक, 25 अध्याय, पहली आयत से पढ़ रहा हूं। लिखा है, इजरायली शित्तीम में रहते थे। अभी आपने मीका नबी की पुस्तक में लिखा ना कि याद रख शित्तीम से आगे क्या हुआ। तो बिलाम ने जो कुछ भी किया वो कहां गया था? शित्तीम में। यस, इजरायली शित्तीम में रहते थे और लोग मुआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। और जब उनकी स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। बालाम एकदम सेफ, उसने कर्ज नहीं किया, उन्हें वहां तक ले गया जहां तक जाने पर उसके बाद उन्होंने खुद ही पाप करना शुरू किया और कर्ज अपने ऊपर ले ली। परमेश्वर की ब्लेसिंग अगर आपके ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ज नहीं आ सकती, आप खुद ही कर्ज लेते। इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई मेरा है तो वो मैं खुद हूं। आमीन। मुझे अपने आप से लड़ाई लड़नी होती है क्योंकि मेरे अंदर ही सब कुछ है। शैतान मुझे ही बोलता है हर चीज करने के लिए, मुझे ही इस्तेमाल करता है, मेरी ताकत, मेरा हर चीज इस्तेमाल करके मुझे गिरा देता है। तो क्या हुआ? उन्होंने एक यज्ञ किया ब्रदर, और उस यज्ञ के इनविटेशन देने के लिए बिलाम नबी खुद गए। आमीन। मूसा से नहीं मिले, जबकि उनको मूसा से मिलना चाहिए था। लेकिन अगर वो मूसा से मिलते तो मूसा झट पहचान जाता और मूसा मना कर देता। तो बिलाम नबी किससे मिले? पुरनियों से, एल्डर्स से मिलके उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है और हमारा यज्ञ हो रहा है और मैं बिलाम हूं, मैं भी यहोवा का ही सेवक हूं, और आप लोग इतने टाइम से ऐसे जंगलों में भटकते आ रहे हो। हम एक यज्ञ कर रहे हैं, हम एक प्रार्थना सभा कर रहे हैं, हम एक यूथ मीटिंग कर रहे हैं, हम एक कन्वेंशन कर रहे हैं, उसमें आप लोग आइए। वी बिलोंग टू सेम गॉड, हम यहोवा की ही उपासना कर रहे हैं उसमें। आमीन।
आप आइए तो सही उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने यूथ को भेजिए, आपका यूथ हमारे भाई इतने टाइम से मैं भी होगा जब उसके चंचल मन वाले पुरनियों को ये बात समझाई गई। आमेन। क्या कहता है तुम्हें तत्व ज्ञान से वो क्या कर ले, आहेर ना कर ले। वो क्या करने गया था वहां पे, आहेर करने गया था, शिकार करने गया था ब्रदर, है ना। मनुष्य की विद्या से और तत्व ज्ञान से, अपने ज्ञान से उसने आहेर कर लिया उनको। इसीलिए कुलिस्तियों की पत्री में क्या लिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाए। आमीन। कुलिस्तियों की पत्री पढ़ते हैं। यस, कुलिस्तियों की पत्री 2 अध्याय 8 आयत पढ़ता हूं। यहां यूं लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले, मतलब तुम्हारा शिकार ना कर ले। ब्रदर, शैतान आपका शिकार करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो फाड़ खाने वाले शेर की नाई घूम रहा है। तो शेर क्या करता है, शिकार। आमीन। तो कहीं वो आपका शिकार ना कर ले। जो मनुष्य की परंपराई मत और संसार आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। तो उसने वहां पे क्या करा, अपना ज्ञान, अपने परंपराई के ब्रदर हम एक ही तो है, क्या हो गया फिर। और दूसरा, आप इतने टाइम से ऐसे चले आ रहे हो, आपने भी बहुत कुछ अच्छा नहीं खाया होगा, और उन लोग भी मन्ना खा खा के उकता गए थे, तो उन्होंने सोचा चलो मीट वीट खा लेंगे, क्योंकि मन्ना कब तक खाते रहे। और अब परमेश्वर खुद ही अपने पर्व में बुला रहा है, तो चल पड़ते हैं। मिक्सिंग खुदा को इसीलिए नहीं पसंद। यू कैन नॉट मिक्स विद जो आपको आहेर करना चाहते हैं उनसे। इसलिए मैंने बोला ना, इसलिए मैंने लास्ट मीटिंग में ये बात आपको बोली कि आपकी फीस्ट जो है वो वहीं होगी जय यीशु मसीह, जब जिस स्थान को परमेश्वर ठहराएगा, और वो स्थान परमेश्वर का खुद का वचन है, उसका पुत्र है। आमीन। उसका पुत्र मसीह है जो उसने ठहराया है अपनी वर्शिप का स्थान, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। तो जब आप ये फीस्टिंग अपनी करते हो, जो फीस्ट आप कर रहे हो या जो फीस्ट आप करते हो, क्या वो फीस्ट परमेश्वर के वचन पे होती है? अगर वो परमेश्वर के पूरे वचन पे होती है तब वो खुदा की है। अगर वो नहीं होती, आधा वचन और आधा परंपराई ज्ञान है, तो फिर बालाक और बालाम, फिर ब्रदर आप बालाम की तरफ हो, जिस तरह आप बालाम की तरफ। आमीन। क्योंकि बिलाम ने यही किया था, सेम खुदा, प्रॉफिट, लेकिन क्या था, कर्स लानी थी। और उसका तरीका क्या था कि किसी तरीके से उनको बुला लाओ। तो अब उनका यूथ जो था वो उठ के चला गया। क्यों? क्योंकि एल्डर्स ने बोला जाओ भाई, जाओ, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, समाज में हम रहते हैं, मिलके चलना चाहिए। तो जब वो लोग गए और वहां जाके उन्होंने क्या किया ब्रदर, वहां जाके उन्होंने पी। आमीन। पी ना, लिखा है ना। और पीने के बाद क्या हुआ, वहां पे जो यज्ञ चल रहा था, वहां पे जो कन्वेंशन चल रही थी, वो एक्चुअली कन्वेंशन किसकी थी, बालपोर की। बालपोर मतलब बाल देवता की, बेल। वो नहीं जानते थे, जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि क्रिसमस किसका क्यों मनाते हैं, और फिर भी मनाते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि जंगल के सफर में अभी हम चल रहे हैं, तो जब बिलाम हमें आके कहता है कि हम एक ही खुदा के, कोई बात नहीं, हम मना सकते हैं, तो हम मना लेते हैं ब्रदर, हम चले जाते हैं, और वो हमारी मौत का कारण होता है। मैंने इसलिए खुंदक में उस दिन आपको बोली ये बात कि दिन भर, मतलब पूरे साल डिनोमिनेशन के अगेंस्ट, 3 दिन हम डिनोमिनेशन के साथ होते हैं। वाई? सेम फीस्ट जो वो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, वो किसके ऊपर कर रहे हैं, बालपोर। आप सब जानते हो, रील्स है, सोशल मीडिया है, सब में पता होता है क्रिसमस क्यों मनाते हैं, ईस्टर क्यों मनाते हैं, किसका पर्व है, क्या है, सब जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं। तो वहां पे यही हो रहा था कि हम एक ही खुदा के मानने वाले। आप आए गए, पी, और पीने के बाद भाग गए। आमीन। उसके बाद क्या शुरू हुआ, व्यभिचार, मिक्सिंग, यूथ मीटिंग, यूथ कन्वेंशन, और क्या शुरू हुआ उसके बाद, व्यभिचार। जब व्यभिचार शुरू हुआ, जब मिक्सिंग उन्होंने शुरू करी, तब परमेश्वर ने उनसे क्या बोला,
कहती है बाइबल 25 अध्याय के 3री आयत में, यों इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़का। तो जब इजराइल पर यहोवा का कोप भड़का तो यहोवा ने क्या बोला? यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़ के यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये गलती जो प्रजा कर रही है, ये किसकी वजह से कर रही है? प्रधानों की वजह से, एल्डर्स। दोषी कौन ठहराया जाएगा? पास्टर्स, ब्रदर। वो लोग जो वचन प्रचार करके लोगों को गुमराह कर देते हैं, दोषी वो है, दोषी लोग नहीं है। लोगों का दोष ये है कि उनके पास बाइबल थी, उन्होंने जांचा क्यों नहीं? ये बात है कि लोगों से तब ये पूछा जाएगा, भाई तुम्हारे को परमेश्वर का वचन दिया गया था, तुमने जांचा क्यों नहीं? लेकिन जो भटकाने वाला होता है वो बड़ा दोषी है। आमीन। बड़ा दोषी क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का दास होने का क्लेम किया और उस जो भोली प्रजा थी उसको उसने क्या किया? भटका दिया। आमीन। और वो प्रजा की वो जो मिक्सिंग थी, वो जो परमेश्वर का वचन था कि तुमने दाएं नहीं देखना, बाएं नहीं देखना, तुमने इधर नहीं मुड़ना, तुमने उधर नहीं मुड़ना, तुम अगर इनसे कुछ लोगे तो पानी भी लोगे तो पैसे दोगे, ये सब परमेश्वर का वचन था। ये परमेश्वर का वचन था कि तुमने मिक्सिंग नहीं करनी। लेकिन बिलाम ने क्या किया? उसी वचन के अंदर डिस्क्रिपेंसी का सीड डाल दिया। आमीन। और उन लोगों ने मूसा से कंसल्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है ब्रदर, आप जो भी काम करते हो आपको खुदा से कंसल्ट करना है। बिना खुदा से कंसल्ट करने अगर आपने कोई भी काम किया तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि अब्राहम ने खुदा से कंसल्ट नहीं किया था। जब उसने सारा की लौंडी से जब शादी कर ली थी तो उसने कंसल्ट नहीं किया था। तो फिर जब वो बाद में पूछने गया, जब इस्माइल को भगाने की बात करे, बाद में पूछने गया तो खुदा ने कहा, मेरे पास क्यों आया? तूने तब मारी थी ना सारा की, अब मान भेज उसको, इस्माइल को यहां से, क्योंकि तब मुझसे पूछना चाहिए था, तब कंसल्ट क्यों नहीं किया? आप जानते हो यहोशू ने कंसल्ट नहीं किया था। जब फिलिस्ती लोग उसके पास आए पुराने कपड़े पहन के और वो रोटियां लेके, पुरानी रोटियां, बासी रोटियां लेके आए, तो उसने सोचा बड़ी दूर से आ रहे हैं। तो जब वो वाचा बांधने आए तो उसने वाचा बांध ली बिना यहोवा से पूछे। और वो फिलिस्ती आज की डेट तक उस इजराइल के साथ देख लो क्या कर रहे हैं। हर बात में इसीलिए यहोवा से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। हर बात में दुआ करनी बहुत जरूरी है। और उन प्रधानों ने नहीं किया, जो एल्डर्स मूसा ने ठहराए थे उन्होंने नहीं किया। यही वजह है कि इसीलिए याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि हम में से बहुत ज्यादा प्रचारक ना बने, क्योंकि हम चूक कर जाते हैं कई बार। आमीन। हम कई बार चूक कर जाते हैं। समझ रहे बात को? हमें हमेशा परमेश्वर से कंसल्ट करके ही काम करने चाहिए। और अगर कोई ऐसा काम हो मिक्सिंग वाला तो भैया जरूर कंसल्ट कर लो। लेकिन तब आप कंसल्ट नहीं करते, क्योंकि यही चीजें जो हैं हमें कहाँ ठहरा देती हैं? कर्ज पे। और यही कर्ज हमारी मौत का कारण हो जाती है। यूं ही मार्क ऑफ द बीस्ट आपको कोई बहुत छाप यहाँ नहीं देगा। मार्क ऑफ द बीस्ट का मतलब है परमेश्वर के वचन का इनकार। और आप इनकार करके जब उनमें शामिल होते हो, आप ये तो नहीं कर सकते कि आप इकरार भी कर रहे हो, आप शामिल भी हो रहे हो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन का इकरार भी कर रहे हो और शामिल भी हो रहे हो तो आप ढोंगी हो। तो इनकार करके आप शामिल हो रहे हो ब्रदर, और फिर उसके बाद आप वापिस अपने पाले में आ रहे हो और कह रहे हो नहीं बहुत बढ़िया भाई सब कुछ, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे, हम तो वैसे। आमीन। इजरायली प्रधानों को क्या कर? लटका दे धूप में, ताकि मेरा जो कोप है वो शांत हो जाए। फिर परमेश्वर का कोप तभी शांत होता है जब तक आप प्रधानों को नहीं लटकाओगे। वो समय आएगा जब प्रधान लटकाए जाएंगे सारे। आमीन। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उनको घात करो। मतलब अगर आपने बालपोर की उपासना कर ली वहां जाके तो परमेश्वर क्या कहता है? घात करो। ब्रदर आज हम लोग घात नहीं होते ना, तो हम लोग को लगता नहीं परमेश्वर हमारी तरफ है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। पर वो क्या करता है? धीरज धरकर हमारी सहता है। आमीन। क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा ऑलरेडी दे दिया है। उस वक्त में नहीं दिया था। उस वक्त में क्या था? कानून। और कानून क्या था? मार दो। आमीन। मार दो। अगर वो तुम्हारा भाई भी है तो मार दो, अगर वो तुम्हारी बहन भी है तो मार दो, अगर तुम्हारी माँ और बाप भी है तो भी मार दो। क्यों? क्योंकि अगर वो रहे तो वो औरों को भी बिगाड़ेंगे। मार दो। तो खुदा ने सीधा बोला कि जो बालपोर के साथ मिल गए, मतलब बालपोर के साथ मिलने का मतलब जो उस यज्ञ में गए हैं,
जिन जिन्होंने उस यज्ञ में जाके व्यभिचार किया औरतों के साथ, और जिन जिन्होंने उस पूजा में वो शामिल हुए, उन सबको मार दो। तो बिलाम की शिक्षा ये थी ब्रदर। आमेन। समझ रहे हो? बिलाम की शिक्षा ये थी। तब क्या होता है? और जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, अब उनको एहसास हो गया कि यार हमारे साथ तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो बहुत गलत कर दिया, हमें लगा कि वो हमारा ही बंदा है, तो चलो खैर कोई बात नहीं। और क्योंकि जब परमेश्वर आपको अलग करता है ना, तो आपको कोई भी बोल दे कि भाई हम आपके साथ हैं, आप हम एक ही खुदा के मानने वाले, कभी मत मानो। आपका वचन ही आपको अलग करता है, आपका जो चुनाव है वो आपको अलग करता है। आप एक पेक्यूलियर जाति हो, तो आप जबरदस्ती में जब डिनोमिनेशन से मिलने लगोगे, या जिनसे आप कहते हो कि परमेश्वर डिनोमिनेशन में नहीं, दैट इज ट्रू, परमेश्वर डिनोमिनेशन में नहीं है। यस, आई एग्री विद दैट, नहीं, वरना डिनोमिनेशंस डेड नहीं होती। डेड इसीलिए बिकॉज लाइफ इज नॉट देयर, वहां पे जीवन नहीं। इवन इसीलिए वो डेड कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ये कहता है कि जहां मैं अपने नाम का निवास ठहराऊं, तो वहां पे किसी में भी यीशु मसीह के नाम का निवास नहीं है। वहां पे सब जो नाम है वो दूसरे नाम है। उन नामों को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमियस नेम्स। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई भी नाम परमेश्वर की तरफ नहीं जा रहा है, हर नाम जो है मनुष्य की तरफ जा रहा है। आमीन। और वो मनुष्य की विद्याओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं कि भाई हमारा जो जिस बंदे ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन या डिनोमिनेशन चलाई है उसका ये रूल था, तो हमारे अपने रूल्स होंगे, हमारे अपने रूल्स होंगे, हमारे अपने रूल्स होंगे, हमारे अपने रूल्स होंगे। लेकिन परमेश्वर जिस बात को ठहराता है वो उसका वचन है, जहां पे उसने अपना नाम का निवास ठहराया। आमीन। क्योंकि जब यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ते तो कहता है, और जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, किसके? वचन के नाम पर, उतनों को परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया, अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। कितनों को? उतनों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उसके नाम पर। किसके? वचन के। समझ रहे? तो क्या हुआ? जब इजरायलियों की सारी मंडी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों के आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। मतलब इतनी दिलेरी आ गई थी शराब पीने के बाद कि भाई उसे इतना होश नहीं रहा कि मूसा खड़ा हुआ है, हारून खड़ा हुआ है, सब लोग खड़े हुए, वो औरत को ले आया मंडली में। इसे देखकर इलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून का याजक का पोता था, उसने मंडली के ऊपर से उठकर हाथ में बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई। मूसा भी बैठा है, हारून भी बैठा है, इलियाजर भी बैठा है, लेकिन पिनहास ने एक काम किया और मरी जो थी वो एकदम थम गई मारते ही। आमीन। समझ रहे हो? और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए थे। जो मरी फैली थी उससे 24,000 मनुष्य मर गए थे। आमीन। एक ही दिन में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता इलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी किसी जलन हुई। ब्रदर एंड सिस्टर, एक आदमी, मूसा नहीं, हारून नहीं, इलियाजर नहीं, मंडली का कोई नहीं, एक आदमी। कौन? पिनहास। और क्यों जलन हुई? बिकॉज जब आप आगे बाइबल पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि पिनहास जो था, वो जितने भी मंडली के 4 दरवाजे थे ना, उन 4 दरवाजों पे जो पहरेदार बैठते थे, उनका जो हेड था वो पिनहास था। तो पिनहास को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके होते हुए, वो गेट कीपर है, गेट कीपर्स का हेड है, और उसके होते हुए कोई गेट से अशुद्ध वस्तु अंदर आ जाए, तो उसको बहुत जलन हुई। तो उसने उठ के उसने मूसा की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। वो चुप उठा, अपनी बर्छी ली और ले जाके उनके घोंप दी। और उन लोगों ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसका फर्ज था करना। ब्रदर, आज हमें पिनहास ही चाहिए। यस, आज हमें पिनहास ही चाहिए। जो मंडली में अगर पाप आ रहा हो ना, अगर आप किसी भी तरीके से उसके पास जा रहे हो ना, तो वो उस पाप को नाश कर दे, क्योंकि मरी तभी थमेगी। आमीन। और परमेश्वर ने पिनहास के साथ क्या कहता है? इलियाजर का पुत्र पिनहास, 11वीं आयत, जिसे इजरायलियों के बीच में मेरी किसी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहां तक दूर किया है कि मैं जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। पूरी इजरायली मंडली मर जाती अगर पिनहास ये नहीं करता। आमीन।
समझ रहे हैं? इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं। ब्रदर एंड सिस्टर, फिनहास से शांति की वाचा बांधी, मूसा से नहीं और किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि फिनहास ने अपना फर्ज पूरा किया, क्योंकि वो गेट जो गार्ड्स थे, गार्ड्स का हेड वो था। आमीन। और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। तरीका क्या था? मरी को मार के। तरीका क्या था? उस पाप को मार के, उस दोष को मार के उसने प्रायश्चित किया। प्रेयर एंड फास्टिंग करके नहीं किया, मूसा की तरह बीच में खड़े होकर नहीं किया, लेकिन जब वो अंदर आ रहा था तभी उसने मार के क्या किया? प्रायश्चित किया उन दोनों को मार के। आमीन। आज भी बिलाम की शिक्षा चल रही है, आज भी वो सब चीजें चल रही हैं। जब हमें मिक्स के लिए बोला जाता है, मिक्सिंग के लिए इधर उधर, ब्रदर खुदा ने हमें सेपरेट किया, मार को तो बीच तक नहीं ले सकते। आमीन। और अगर कलीसियाएं कर रही हैं, अगर आप कहते हो हमें टाइम चर्च है और वो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई पिनास तो होगा जिसे जलन होगी ये सब देख के। आमीन। ताकि आपके ऊपर विपत्ति ना पड़े। आमीन। अपने आप को अलग रखें, जैसे बिलाम था, जिसने सम्मति दी, तो उस कैरेक्टर को याद रखें, ध्यान से सुने कि कोई क्या कहता है। इसीलिए बेरिया की कलीसिया की बहुत तारीफ बाइबल में लिखी हुई है, क्योंकि जब पौलुस प्रचार कर देता था ना, उसके बाद बेरिया की कलीसिया जो थी वो घर जाके पवित्र शास्त्र में ढूंढती थी कि क्या ये वैसे ही प्रचार कर रहा है जो शास्त्र में है या नहीं। आमीन। तो उस कलीसिया को क्या बोला गया था? भले लोग। बेरिया के लोग अच्छे थे, उन लोगों को क्या बोला गया? अच्छे लोग। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को जांचते थे वचन से। आपका ये फर्ज बनता है कि आप जांचो वचन से कि सही वचन प्रचार हो रहे हैं, नहीं सही चीजें आपको खाने को मिल रही हैं, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में मरी आए और हम सब मर जाए। प्रभु आप सबको आशीष बरकत। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर, आज की इस शाम के लिए मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे प्रभु जी। जो रोटी तूने खाने के लिए दी है उसके लिए तेरा धन्यवाद है, उसे पचाने की ताकत शक्ति हमें दे, ताकि हम मेरे प्रभु जी इस रोटी को खाएं, हमारे पेट को कड़वा, हमारे मुंह को मीठा करें। मेरे खुदावंद बिलाम की शिक्षा से हम बचे रहें, और मेरे पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह हम बढ़ते चले जाएंगे। मिक्सिंग कभी ना करें, किसी भी रीति से ना करें। जब तूने हमें अलग किया है तो प्रभु हम अलग ही रहें। हर एक बात के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। जो सुन रहे हैं उन्हें ब्लेस कर, जो बाद में सुनेंगे उन्हें बहुत आयत से ब्लेस कर। प्रभु तेरे वचन को जाने, तेरे वचन को प्रभु जी रिसीव करें, और मेरे खुदावन जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं प्रभु जी, वो मेरे प्रभु जी तेरे वचन को लेकर के आ रहे हैं। आमीन। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि तू मेरे प्रभु उन सबको अपनी देह का पार्ट एंड पार्षद बनाना प्रभु, जो अनंत जीवन के लिए ठहराए हैं। हर एक आशीष के लिए तेरा ही धन्यवाद हो, तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो प्रभु। मार्क ऑफ द बीस्ट बहुत एक बारीक लकीर है, उससे हमें बचाए रख, समझ और बुद्धि दे, ताकि हम समझदारी से चलें और प्रभु तमाम बातों से बच सकें। अब इस रात में खुदावन तू सब पर लेके पाऊँ प्रभु जी, ताकि तेरी अनुग्रह की दृष्टि रहे, और मेरे प्रभु सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छावनी के रहे। तू सबों के साथ सबों का रक्षक बन के रहे प्रभु, अपनी पनाह हिफाजत में रख मेरे पिता, और अपने अनुग्रह में तू सबको। हम क्या मांगे, तू हमारा खुदा है जिसने बिना मांगे सब कुछ दिया है। तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति प्रशंसा और तारीफ। मेरे खुदा हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में पाए जाए, और तेरा दूध छावनी किया रहे, ताकि तुझ में सब कुछ सुरक्षित पाया जाए प्रभु। क्या मांगे, तू हमारा पिता है प्रभु, तेरी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पर बनी रहे, और तू अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रहे। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, इस वक्त में सब कुछ और सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, और प्रार्थना करते हैं अपना रहम की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू हम पर बनाए। क्या मांगे मेरे प्रभु, तू पिता है, तू अनुग्रहकारी है, तू विलम्ब से कोप करने वाला है, तू दया में धनी है प्रभु जी। तेरी महिमा तेरी बड़ाई, सबको मीठी नींद दान करना, चैन से सब सोएं, धन्यवाद के साथ उठे प्रभु। खुदावंद सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर सारी महिमा सारा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु। और मेरे पिता अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र विधि पर समर्पित करते हैं। पिता दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल अब से लेकर सर्वदा हमारे साथ, हमारे पूरे चर्च के साथ और उसकी यूनिवर्सल ब्राइड के साथ अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। आमीन।